हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट दोनों ही एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हूं। तो मैं आपको चलिए बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने जो हिंदी को लेके हम कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। और फैमिली हमारी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आप लोग अपनी और हेल्प करते रहिए जिससे हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी 1000 के मार्क को क्रॉस कर जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सिलोजिज्म की। इसमें जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि सर ये क्या होता है, और आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से उन्हें पता है कि सिलोजिज्म एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत से कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जो उनका क्या हो जाता है कि सर हम 5 के 5 क्वेश्चन कर तो लेते हैं, लेकिन सर पता नहीं चलता कि कभी 5 के 5 सही हो जाते हैं, कभी 4 सही हो जाते हैं, कभी 3 सही हो जाते हैं, और छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है सर, उस वजह से मेरा गलत हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो क्यों हो रही हैं, कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। जैसा आपको पता है कि मैंने हिंदी में भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा है, तो यहाँ भी मैं अच्छे से ये आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलोजिज्म आखिर क्या होता है और इसके चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सिलोजिज्म के बारे में जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलोजिज्म जो होता है, सिलॉक्स इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, कि इसमें आपके सामने कथन दिए हुए होते हैं और नीचे आपके निष्कर्ष लिखे हुए होते हैं। अभी मैं आपको पीपीटी अगली दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है कि वो फॉर्म किया जाता है। तो कथन होता है और निष्कर्ष होता है। अब जो कथन होते हैं इनको आपको पूर्णतः सत्य मान के अपने डायग्राम बनाने होते हैं। कई टीचर प्लस माइनस से भी कराते हैं। तो सिलॉक्स है भाई, किसी रूल पे बेस्ड होकर नहीं पढ़ा जा सकता। स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होती है, तो अगर आप स्टेटमेंट को पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको किसी भी रूल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कभी भी रूल बेस्ड होकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। तो जब आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी तो फिर आप लोग भी गलत नहीं करोगे। तो कथन में जो दिया होता है उन स्टेटमेंट के आधार पर हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और जब हमने कोई अपना डायग्राम हमने जो ड्रॉ कर लिया तो वो काफ़ी तरह से ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। उसके आधार पर जो हमें निष्कर्ष दिए होते हैं हमें वो डिसाइड करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिलॉक्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता, उनके लिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि हमें सारे ही बच्चों को साथ लेकर चलना है। तो सिलॉजिज्म में आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए कैसे मिलेंगे, वो इस तरह से मिलेंगे कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे। अब ये स्टेटमेंट और कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ पे वो डॉग और कैट कर सकता है ए और बी की जगह, वो आपको पेन पेंसिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो इसी तरह से चलेंगे कि ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ओनली सी आर डी। अभी जो लोग नहीं जानते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, लेकिन जब मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा, फिर आप जब प्रैक्टिस सेशन मेरे फॉलो करेंगे तो आप उनको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ जैसे मैंने आपसे कहा था। अब इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर मैं इसके आधार पर अपना डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, पहले मैं आपको केवल ब्रीफ में बता देता हूं, फिर हर एक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे और कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टेटमेंट जैसे ऑल ए आर बी है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, अपना जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी इस तरह से कुछ होगा, सम बी आर सी कुछ इस तरह से होगा, और ओनली सी आर डी ये कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, ओनली सी आर डी मैं ये कहा जाता है कि ये ऑल का उल्टा होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, डी जो आपका है वो यहाँ आ जाएगा, सी के अंदर आपका डी आ जाएगा। और किस तरह से आएगा कि अब डी का जो भी हिस्सा है वो किसी और को टच नहीं करेगा, यानी डी के ऊपर केवल और केवल एक अधिकार रहेगा सी का, जब तक स्टेटमेंट में किसी और से डी को कनेक्ट ना किया जाए तब तक। अब कंक्लूजन आपको देखने हैं और इस तरह से हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये तो इस तरह से आपका जो है वो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आपको स्टेटमेंट में कितनी तरह के स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपको 7 तरह के स्टेटमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। पहले ये नॉर्मली 4 होते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से
ये ओनली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो ये अब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे स्टार्टिंग में तो ये 4 आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ये काफ़ी सारे बच्चों को परेशान भी करते हैं। तो जब तक मैं हूँ, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं? ये 7 तरह के हैं, और ये 7 तरह के स्टेटमेंट कुछ अलग अलग तरह से आपको देखने के लिए भी मिल सकते हैं। जैसे ऑल ए आर बी को वो ईच ए आर बी भी कह सकता है, वो कह सकता है 100% ए आर बी, ये भी आपसे कहा जा सकता है। तो इस तरह से जब हम लोग पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको हर एक बात के बारे में बता दूंगा। तो ऑल ए आर बी ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है, नो ए आर बी ये भी हो सकता है, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। तो इनके बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टेटमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का कहने का क्या मतलब है कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड डायग्राम जो यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा आप मुझे बताइए, क्या एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है कि ये ऑल ए आर बी, कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हों? तो जो ए का जो डायग्राम बना, मान लीजिए ये ए है और इसी ए के ठीक ऊपर मैं बी को बना दूं, ये इस तरह से, यानी इसको पूरी तरह से कवर करता हुआ इसी के ऊपर मैंने ये बी बना दिया। तो ऑल ए आर बी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं और ऑल ए आर बी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये वाला जो कलर में बना हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है, और यही हमें अपने क्वेश्चन करते हुए बनाना है। ये तो बस आपको ये पता रहना चाहिए कि इस तरह से भी बन सकता है। अब देखिए, इसके बारे में कितनी सारी आपसे कंक्लूजन्स कहे जा सकते हैं, क्या वो सही होंगे या गलत होंगे उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कंक्लूजन को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो देखिए, ऑल बी आर ए। अब आप ये बताइए कि आपका एक डायग्राम तो ये है जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, और एक डायग्राम ये है जो इस तरह का बन सकता है। तो सबसे पहली बात आपसे क्या कही? ऑल बी आर ए। चलिए पहले मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, जितना की ज़रूरत है उतना ही रखते हैं, जिससे चीज़ें दिक्कत ना करें। इन 2 डायग्राम को देख के हम चलेंगे। अब देखिए, पहला आपसे कंक्लूजन में क्या कहा गया है? ऑल बी आर ए। यहाँ पर क्या सारे के सारे बी ए हैं? अगर मैं इस डायग्राम में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि बी का जितना भी हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है, ये जितना भी आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो सारा बी का हिस्सा है, उसके अंदर का। तो सारे के सारे बी क्या ए हैं? तो जी, इसमें दिखता है कि बी का पूरा पूरा पार्ट ए के साथ मिला हुआ है, तो यानी कि इसके आधार पर तो ये सही हो गया। लेकिन जब मैं दूसरे डायग्राम में, अपना जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसमें देखता हूँ तो क्या सारे के सारे बी ए हैं? बी का हिस्सा कौन सा है? ये पूरा अंदर लाल वाला जो ए को भी घेरे हुए है, और ए का हिस्सा है नीला वाला। तो आप उसमें इस वाले डायग्राम में मुझे देख के बताइए, क्या सारे के सारे बी ए हैं? जी सर, बिल्कुल भी नहीं दिखते, कि क्योंकि ए के बाहर इतना ये जो हिस्सा है बी का, ये तो सर मुझे ए नहीं दिख रहा। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा तो यहाँ पर ये गलत है। तो ये ऑल बी आर ए, ये मेरा कंक्लूजन कैसा हो जाएगा? ये सर इस वाले डायग्राम में तो सही हो रहा है और दूसरे में गलत हो रहा है। यानी कि अगर मैं वहाँ टिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इस कंक्लूजन को गलत मानूंगा, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होगा? डाउटफुल है, क्योंकि सर एक डायग्राम में तो ये सर सही हो रहा है लेकिन एक में गलत हो रहा है। तो एक्चुअल में तो ये डाउटफुल है, लेकिन जब आप कंक्लूजन पे टिक करेंगे तो आपको गलत मानना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए, ऑल बी कैन बी ए। क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं? तो इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि ऑल बी कैन बी ए, क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं? कि बी अगर ऐसा हो सकता है तभी तो ये वाला डायग्राम पॉसिबल है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब सारे के सारे बी ए बन सकते हैं तभी ये दूसरे नंबर का जो डायग्राम है वो पॉसिबल है। यानी बी पूरा का पूरा ए के ऊपर आ जाए और इन एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हों, तो उस कंडीशन में ऑल बी कैन बी ए। कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। यानी कि क्या ऐसा संभव है कि इसने जो बात कही है वो हो जाए? तो हमने अपने स्टैंडर्ड डायग्राम को देखा और उसके आधार पर हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि ए इतना बढ़ जाए कि पूरा बी को ओवरलैप कर ले। तो ऑल बी कैन बी ए, हाँ सर, ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ सर, सारे के सारे जो बी हैं वो ए हो सकते हैं। फिर आपसे कहा जाता है सम बी आर ए। क्या थोड़े से बी ए हैं? खुद आप लोग देखकर बताइए, क्या थोड़े से भी बी ए हैं? मैं इस वाले डायग्राम को भी हटा देता हूँ। अब बताइए आप लोग, क्या थोड़े से बी
ए हैं, बी का कुछ हिस्सा क्या आपको ए दिखाई देता है? मेरा बी इतना पूरा है ये, उसके अंदर ए भी है, तो बी के इतने बड़े हिस्से में ये छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या पूरा का पूरा ए नहीं है? जी सर बिल्कुल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सम बी आर ए? यस सर, बिल्कुल ठीक है कि बी का थोड़े से बी जो हैं वो ए हैं। ये सर बिल्कुल आपने सही कह दिया। फिर अगला कहा गया है सम बी आर नॉट ए। अब आप ये बताइए, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये वाला भी आप सही कर दो। क्यों सही कर दो? क्योंकि सम बी आर नॉट ए यानी कि बी के ये जो ए के बाहर का जो हिस्सा है वो सर हमें ए नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपको कथन में दिया गया है उसके आधार पर जो आपका स्टैंडर्ड डायग्राम हमें बनाना है, और जो कथन में दिया है हम सिर्फ उससे सच मानेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो क्या मुझे जो कथन में दिया गया ये मेरा अगर स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट क्या है? यही तो है, ऑल ए आर बी। इसमें क्या कहीं भी ऐसा कहा गया कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं होना चाहिए? बताइए, कहीं भी क्या ऐसा डिफाइन है कि बी का ऐसा कोई भी पार्ट होगा जो ए ना हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए? मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती वो एक तरह से डायरेक्ट फैसला सुनाने वाली बात होती है। मान लीजिए आप किसी कोर्ट में जज हैं और आपको जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच सकते। क्या आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और अपना फैसला सुना देंगे कि सर अगर जब तक मुझे ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा? और इस वाली कंडीशन में आप देखो सम बी आर नॉट ए, हाँ ऐसा हो सकता है कि हो जाए कि कुछ भी ए ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे बी ए हो। कोई ऐसा भी हो ही नहीं जो ए में ए ना हो। समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में सर मैं यहाँ पे डाउट में हूँ। तो अगर आप डाउट में हैं तो आप कोई फैसला नहीं सुना सकते, यानी कि ये सर मेरा गलत हो जाएगा। समझ में आया ना क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सर मैं डाउट में था। ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ऐसे हो जो ए ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे बी ए हो जाएं, क्योंकि ये भी मेरी एक पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ पर भी मुझे डाउट आ जाए वहाँ पर मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता, और सम बी आर नॉट ए ये एक फैसला सुनाने वाली बात हो जाती है। अब देखिए पाँचवें पर हम लोग आ जाते हैं कि सम बी कैन बी ए। क्या थोड़े से जो बी हैं वो ए हो सकते हैं? मैं आपको रफ करके आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए आप लोग। क्या थोड़े से बी आपको ए दिख रहे हैं? ये तो सर बिल्कुल सही बात है कि सम बी आर ए, कि बी का ये छोटा सा हिस्सा ए है। तो जो चीज़ मुझे कन्फर्म पता है आप उसके बारे में पॉसिबिलिटी क्यों लगाएंगे? जैसे मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं कि परसों हमारा भारत और इंग्लैंड का मैच रहा, उसमें भारत ने जीत हासिल की। अब आप वहाँ पर स्टेडियम में हैं और आपके इस बगल में भी एक व्यक्ति बैठा है, तो जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो कहता है कि हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन अब मैच भारत जीत चुका है, वहाँ पर सारे खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, भारत जीत चुका है। अब वो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि हो सकता है कि भारत जीत जाए। तो क्या वो व्यक्ति सही कह रहा है? क्योंकि जो बात कंफर्म हो गई उसके बाद में भी अगर हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो वो बात पॉसिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि वो बात घटित हो चुकी है। तो जो बात जिस बात के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, एकदम से आपको पक्की बात पता है, उसकी पॉसिबिलिटी गलत मानी जाती है। तो ऐसे ही सम बी कैन बी ए, सम बी आर ए ये कन्फर्म है, तो सम बी कैन बी ए ये यानी एक पॉसिबिलिटी की बात करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सम बी आर ए है। फिर आपसे कहा गया है ऑल बी कैन बी ए। ऑल बी कैन बी ए ये तो दोबारा से लिख गया है, ऑल बी कैन बी ए ये हमने देख लिया था, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर आपसे कहा गया है ऑल ए आर बी। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लोग कह देते हैं कि रीस्टेटमेंट जब भी आ जाता है तो वो गलत हो जाता है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि सर क्यों गलत हो जाता है। मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑल ए आर बी, हमें कथन और निष्कर्ष पढ़ना है, और निष्कर्ष की परिभाषा क्या होती है कि सर मुझे कुछ तथ्य दिए जाएं, उसके बाद मैं उन तथ्यों पर विचार करूं और किसी एक नतीजे पर पहुंचूं, वो मेरा निष्कर्ष होगा। यही निष्कर्ष की परिभाषा होती है। लेकिन ऑल ए आर बी ये आपको पहले से पता है, ये आपको तथ्य में ही बता दिया गया है। तो उसके बाद जब मैं आपको निष्कर्ष देता हूँ कि ऑल ए आर बी, तो आपको तथ्य पहले से ही पता है, यानी कि आपने बिना किसी सोचे विचारे
आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ऑल ए आर बी, यानी कि आपको अपने दिमाग का उपयोग करना ही नहीं पड़ा, और निष्कर्ष की जो परिभाषा है कि आपको सोचने विचारने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो वो निष्कर्ष है। लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आज से अगर आपसे कोई भी कहता है कि रीस्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है, तो आज से आप लोग हमेशा बता सकते हो। फिर कहा गया है सम ए आर नॉट बी, कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी नहीं है। तो ये तो पूर्णतः गलत हो जाएगा कि सारा का सारा ए जो है, ये जितना भी ए है वो सारा का सारा बी है। और क्या फिर ए का ऐसा कोई भी हिस्सा होगा जो बी ना हो? अगर मान के चलिए कि ए का कोई हिस्सा, आप ये कह रहे हैं कि सर बी ना हो, तो वो ए के अंदर होगा। और जब सारा का सारा ए बी में है, तो ए का कोई भी ऐसा पार्ट हो नहीं सकता जो बी के पास ना हो। तो उस कंडीशन में सम ए आर नॉट बी, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये सर ये बिल्कुल ही गलत बात कही जा रही है। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है? सम ए आर बी, कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। तो ए का कोई सा भी हिस्सा आप लोग उठाकर देखिए। सर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, ए का थोड़ा सा हिस्सा सम ए, क्या वो बी है? जी सर बिल्कुल है। अब इस वाले हिस्से की उठा के बात कर लीजिए, क्या सर ये बी है? जी सर बिल्कुल है, यानी कि सम ए आर बी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं? फिर वही बात हो रही है कि सर मुझे तो पता है कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं, तो फिर इसकी सर पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि जिन बारे में मुझे सारी संपूर्ण जानकारी पता हो उनकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। फिर कहा गया है ऑल ए कैन नॉट बी बी, कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी नहीं हो सकते। ये तो पूर्णतः गलत बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यानी कि ऑल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगला हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है। और अगर थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या फिर इधर उधर थोड़ा सा दिमाग हो गया था, तो आप वीडियो को पीछे करके इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी फैमिली बिल्कुल अभी नया चैनल चल रहा है। हालांकि पहले से था, लेकिन अब मैंने इसको एक अच्छे तरीके से शुरू किया है। तो अब आपका ये काम है कि आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे दूर दूर तक हमारी जो वीडियो है वो पहुंच पाए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिसके जो भी क्लास में डालूँ वो आपके मोबाइल तक पहुँचे, आपके टैबलेट तक पहुँचे, आपके पीसी तक पहुँचे। और कमेंट करिए कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भी आप बताइए। अगर इसमें मुझे थोड़े सुधार की ज़रूरत है तो भी आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और आज हमने हिंदी के लाइक का हमने जो टारगेट बनाया था वो हमने +30 लाइक रखा था। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये लगभग 28-29 हो चुका है, यानी कि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो हम इस टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम लोग सिलॉक्स के टारगेट को 32 कर देते हैं। मुझे 32 लाइक्स चाहिए। अगर 32 लाइक्स आप लोग देंगे तो मैं सिलॉक्स का दूसरा पार्ट इससे भी अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अगला हम देख लें सम ए आर बी की हम लोग बात करते हैं। सम ए आर बी यानी कि जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो कैसे बनेगा कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में है, तो स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसे ही बनेगा। सम ए आर बी कुछ इसी तरह से बनेगा ना, कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी के पास है, इसी तरह से बन जाएगा। अब इसके आधार पर हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम इसमें आपसे कहा गया है सम बी आर ए, क्या बी का ऐसा थोड़ा सा हिस्सा होगा जो ए के पास है? इस वाले डायग्राम को आप देख लीजिए। हाँ सर, ये वाला जो हिस्सा है वो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो पीले रंग से आपको दिख रहा है ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। तो पहला अगर मैं कंक्लूजन अपना पढ़ता हूँ, ये हमारे कंक्लूजन्स हैं, ये हमारा कंक्लूजन है। तो पहले कंक्लूजन में आपसे कहा गया है सम बी आर ए, बी का थोड़ा सा हिस्सा ए के पास है। सर डायग्राम में मुझे ऐसा दिखता है साफ साफ, तो ये सही हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया सम बी आर नॉट ए, फिर वही बात कही जा रही है कि सम बी आर नॉट ए, कि ए का बी का क्या ऐसा कोई भी हिस्सा है जो ए के पास ना हो? ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या आपको संपूर्णतः इस बारे में पुख्ता प्रमाण है? वो यही बात हो रही है कि यहाँ पर एक फैसला सुनाने वाली बात की जा रही है।
फैसला सुनाने वाली बात की जा रही है। अब आप जज हैं, अगर आपके पास पूर्णतः प्रमाण है इस चीज़ का तो आप इस चीज़ को सही करेंगे, अदरवाइज आप इस चीज़ को गलत करेंगे। अब आपके पास तथ्य क्या है कि सम ए आर बी के कुछ ए बी हैं, तो इस तथ्य से आप किसी भी हाल में ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि बी का ऐसा कोई भी हिस्सा हो जो ए के पास ना हो, यानी कि बी का कुछ हिस्सा ए ना हो। इससे स्टेटमेंट से आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना किसी प्रमाण पर पहुंच सकते, इसलिए फैसला हम नहीं सुना सकते। तो सम बी आर नॉट ए। और सम नॉट को डिफाइन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे आपसे कहा गया कि सम बी आर नॉट ए, तो आप एक पॉसिबिलिटी चेक कीजिए कि ऑल की पॉसिबिलिटीज़ आप चेक कर लीजिए। अगर आपसे सम नॉट कहा गया है तो आप ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कीजिए कि ऑल बी कैन बी ए हो सकता है क्या। सम नॉट के लिए आपको ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ऑल बी कैन बी ए हो सकता है कि क्या सारा का सारा बी अगर मैं ए में उठा के रखने की कोशिश करूं तो क्या ऐसा जा सकता है। तो बस हम उठा के अगर हम रखेंगे तो हम बस ये देखेंगे कि क्या बी का ऐसा कोई हिस्सा है जो ए के अंदर जाने से मना कर रहा हो। हमें केवल संभावना देखनी है। तो जब मैं इस पूरे बी को देखता हूँ तो ऐसा मुझे कोई भी संभावना नहीं दिखती कि बी के पास ऐसा कोई हिस्सा हो जो ए में जाने से मना करे, यानी कि मैं बी को उठा के पूरा का पूरा ए के अंदर ले जा सकता हूँ। तो उस कंडीशन में यदि मेरा ये पॉसिबिलिटी सही हो गई तो जो आपका सम नॉट है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताना, मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा। अब देखो अगला, ये देखो यहाँ पे हम चल रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो कॉमन है। अब सम बी कैन बी ए, क्या कुछ बी ए हो सकते हैं। सर सम बी आर ए ये कंफर्म मुझे पता है, तो पॉसिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ये सर गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा गया सम ए आर बी रीस्टेटमेंट हो रहा है, और कंक्लूजन क्यों गलत होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है सम ए आर नॉट बी, कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी में ना हो। वही वाली बात कि सारे के सारे ए को आप बी में उठा के रखने की कोशिश कीजिए, और बी में उठा के रखने की कोशिश का मतलब ये है कि ए का आपको कोई ऐसा पार्ट पता होना चाहिए जो बी के पास जाने से मना कर रहा हो। उसी कंडीशन में आप सारा का सारा ए बी के पास नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे कुछ पता नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि कुछ ए बी है, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता ए और बी में। तो यानी कि सम ए आर नॉट बी ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फैसला नहीं सुना पा रहा हूँ। फिर कहा गया है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए बी ना हो ऐसी संभावना है क्या। तो ए और बी के बारे में मुझे पता कितनी सी बात है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ ए हैं वो बी हैं। अब ए के इतने पूरे हिस्से के बारे में और बी के इतने पूरे हिस्से के बारे में क्या रिलेशन है इन दोनों में मुझे कुछ नहीं पता। और जिन दो चीज़ों के बारे में आपको कोई रिलेशन न पता हो वहाँ पर आपकी सारी संभावनाएं सही मानी जाती हैं। तो सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब सर हमें ए और बी की इन हिस्सों के बारे में कोई संभावना, कोई बात हमें पता ही नहीं है, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। फिर कहा गया है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए हैं वो बी हैं। तो ये फैसला सुनाने वाली बात हो रही है, और डायग्राम में ये चीज़ मुझे गलत दिखती है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल ए कैन बी बी, सारे के सारे ए सर बी हो सकते हैं क्या। तो ट्राई करके देख लीजिए, क्या आप सारे के सारे ए को बी में उठा के रख सकते हैं, यानी ए का कोई ऐसा हिस्सा क्या आपको दिख रहा है जो बी में जाने से मना कर रहा हो। नहीं सर, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो बी में जाने से मना कर रहा हो, यानी कि आप सारे के सारे ए को उठा के बी में रख सकते हैं। उस कंडीशन में आपका ऑल ए कैन बी बी सही हो जाएगा। फिर कहा गया है ऑल ए कैन नॉट बी बी, तो कैन नॉट बी बी को आप हमेशा सम नॉट ये मान के चलिए, ये आपका सम नॉट लिखा है, तो सम ए आर नॉट बी इसको आप ऐसे कंसीडर करेंगे, तो वही वाली बात सम ए आर नॉट बी ये वाली चीज़ फिर यही हो जाती है, बस ये बदल के लिखने का तरीका है कि ऑल ए कैन नॉट बी बी, तो इस कंडीशन में ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है ऑल बी कैन बी ए, सारे के सारे जो बी हैं वो ए हो सकते हैं। जी सर, अभी आपने समझाया था, उस आधार पर सारे के सारे जो बी हैं वो ए हो सकते हैं। फिर कहा गया है सम बी कैन बी ए, कि बी का कुछ हिस्सा ए हो सकता है। अब सर हमें पता है कि बी का कुछ हिस्सा पहले से ही ए है, तो इसकी कोई संभावना अगर हम बात करते हैं तो वो गलत मानी जाएगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कंफर्म जानकारी पता है। तो हमने इस तरह से सम का भी केस देख लिया। इतने फैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा सेशन आज का पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज केवल पार्ट 1 की बात की है, और पार्ट 1 में हमने ऑल और सम
के जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बस मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसमें आपकी पूरी की पूरी क्वेरी ख़त्म कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अच्छी तरह से ग्रो करना चाहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास ट्रेंडिंग में पहुंचने लगती है, तो इससे फैमिली के बड़े होने की जो आसार हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी ग्रुप में अगर जुड़े हैं और आपके साथी लोग तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल आपको कंटेंट मिलने वाला है। और हिंदी के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हिंदी की वीडियो आपकी कल अपलोड हो जाएगी। हिंदी की क्लास 2 आपकी कल अपलोड हो जाएगी। क्लास 2 ये आपकी कल अपलोड हो जाएगी हिंदी की। और आप रीजनिंग, हिंदी, इनमें आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए। आपको मैं अच्छी तरह से सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन कराता रहूँगा। और हिंदी की तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से हिंदी कराने वाला हूँ। और आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पर हिंदी को रेगुलर बेसिस पर बैंकिंग में कोई भी नहीं पढ़ाता, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अंत में फिर वही बात कि आपको फैमिली को बड़ा करना है। जल्दी से जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे कि साथ ही मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर पाऊँगा और आपकी क्वेरी को डायरेक्ट आपको बता पाऊँगा, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।